मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी जी है तो वो ही रहेंगे, जब तक है वो रहेंगे। एक मैं राजस्थान से हूँ तो मैं जाते जाते एक केसरिया वालम में, ओ केसरिया बाल मावनी सा पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवो सा पधारो मारे देश। ओ मारो प्यारो राजस्थान रे, ओ मारो प्यारो हिंदुस्तान। कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? है, पसंद है सबके। पसंद है। सर क्या लगता है, विपक्षी कह रही है कि कहीं ना कहीं इस बार एकजुटता होगी और मोदी जी को हराया जाए? कुछ नहीं होगा। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम सतीश सातपुत है, मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए हैं। पुणे से आया हूँ। अच्छा सर ये बताइए, 24 की तैयारी तेज है, एक तरफ किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर से देखना चाहता हूँ। सर ये बताइए, विपक्षी तो लगातार हमलावर है कि कहीं ना कहीं ये तो हमलावर है, बट जो सिचुएशन पहले पिछले साल बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि सीमा का प्रश्न है, बाकी इधर ये है, तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें सुरक्षा की तौर पर पूरा ध्यान देके वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो काम कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए कि एक तरफ कहीं ना कहीं 24 की प्रधानमंत्री को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है, एक तरफ अखिलेश यादव दावा पेश कर रहे हैं। क्या लगता है सर, गठबंधन देखने को मिलेगा, एकजुटता और केंद्र सरकार को घेरने के लिए कवायद तेज हो रही? नहीं, कवायद तो तेज होते जा रहे हैं, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, बट ये मुझे नहीं लगता कि और नेक्स्ट 5 या 10 साल तक ये चेंज होने वाला है, और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा होना नहीं चाहिए, एक सुरक्षा के तौर की वजह से। अच्छा सर ये भी बताइए, सुरक्षा का तो मुद्दा बड़ा है, आपने बहुत सही जानकारी दी है दर्शकों को। सर ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या वो मायने हैं, क्या वो वजह है कि एक बार फिर से भारत की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रही? अभी एजुकेशन का पूरा स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो मेडिकल कॉलेज का मैंने सुना है, मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नया मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, जैसे कि एजुकेशन का स्तर और ऊंचा होते जा रहा है। और ये बाकी कृषि के लिए ये जो हो रहे हैं वो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा सर क्या लगता है, गौतम अडानी के मामले में विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, कितना हद तक सही? नहीं, वो इतना तो मैं जानकार नहीं हूँ, बट जो न्यूज़ में पढ़ा है, जो बाहर का क्या बोलते हैं उसको कि रिपोर्ट आए है, वो कुछ डुप्लीकेट कंपनी ओपन करके एक, तो वो डिपेंड्स करता है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं बीकानेर राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से। ये बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन? ऑब्वियसली मोदी साहब ही होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। शक नहीं है? बिल्कुल। क्यों होंगे मोदी जी, क्या कारण? काम किया है तो बिल्कुल होंगे। विपक्षी के लिए काम नहीं किया, बेरोजगारी, महंगाई और भारत को गरीब बना दिया, इसके साथ ही भारत में कोई विकास नहीं हो रहा है, मोदी सरकार झूठी है, सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया। ये बताइए क्या क्या किया? नहीं, मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी। ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, आने वाले टाइम में दिखाई देगा मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया। आने वाले टाइम में पता चलेगा, बहुत किया है मोदी जी ने और आगे भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कौन कौन से वो मायने हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मोदी जी एक बार फिर से जीत हासिल कर सकते हैं? मोदी जी सबसे पहले तो जो सबको, मोदी जी का जो नारा है, सबको सबका साथ सबका विकास, वो लेके चल रहे हैं। आम जन में, गरीबों को भी ऐसे बात नहीं है, गांव में भी बहुत सारे जैसे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं है, गरीब कल्याण आवास योजना, शौचालय, बहुत सारी योजना। हाँ, ये गांव में गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा, मतलब जिन गांव में चूल्हे नहीं थे, जिन्होंने कभी देखा नहीं था, वो गांव में चूल्हे जल रहे हैं। अच्छा सर, मतलब जमीनी स्तर पर गांव में ये योजनाओं का लाभ देखने को मिल रहा है। विपक्षी कहती है कि बस ये कागज के लिए है, गरीबों को कोई उनका हक नहीं मिला है, चाहे प्रधानमंत्री गैस योजना की बात कर लूँ या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात कर लूँ। जी ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम मेरे गांव में 300 जने मेरे ध्यान में है जिसको गैस चूल्हा मिला है, और कम से कम 50 जनों को आवास मिला है। जिनके घर में मतलब झोंपड़ियाँ थी उनको आज घर मिले उनको, और जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता ना, वो चूल्हा मिला है। सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
विपक्षियों में कौन आएगा रेस में, क्या लगता है? विपक्षियों में देखिए, विपक्षी है तो वो अपना काम कर रही है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो देखो उनका आने वाले टाइम में वो क्या परिणाम होगा, वो सामने होगा जनता के सामने। वो अपना काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा जमीनी स्तर पर कारगर साबित? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रयास कर रही हैं तो देखो कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मुकाबले में कौन? अंतिम सवाल। मुकाबले में देखिए, मुकाबला किसी का नहीं है, मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी जी है तो वो ही रहेंगे, जब तक है वो रहेंगे। एक मैं राजस्थान से हूँ तो मैं जाते जाते एक केसरिया वालम में हो जाए, एक मैं वो थोड़ा बहुत गाता हूँ तो एक लाइन, सोनेरी धरती जठे और चांदी रो आसमान जठे, ओ रंग रंगीलो और रस भरोसा, ओ मारो प्यारो राजस्थान रे, ओ मारो प्यारो हिंदुस्तान, ओ केसरिया बाल मावनीसा, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवो सा, पधारो मारे देश। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया आपने। शेख त्यागी है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लगता है 24 की तैयारी के बीच किसको अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, जो राजनीतिक संतुलन है इस वर्तमान परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है वोटों का। क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर योगी जी हैं, जो कि हर तरह से हिंदुत्व के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ हैं जो आम आदमी पार्टी है, जिसे अभी एक राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल मिला है। और तीसरी तरफ कांग्रेस है, जो कि बहुत तेज़ी से भारत जोड़ो यात्रा अपनी बहुत तेज़ी से चला रहे हैं और उसके ज़रिए वो इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं वोटों का। तो इस समय किसी भी तरह का एक सेफोलॉजी का वोटिंग बिहेवियर का आंकड़ा देना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक कोलिजन की संभावना बनती हुई दिख रही है। जी ठीक है सर, ये भी बताइए कि मुकाबले में आपको क्या क्या लगता है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के रेस में आगे आ सकते हैं और जनता उन पर भरोसा दिखा सकती है? देखिए, मुकाबले में तो इस समय जो चेहरे हैं वो राहुल गांधी के भी पीछे नहीं हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक बहुत ही विकासवादी चेहरा बन के सामने आ रहे हैं। और तीसरा जो है वो चेहरा है हिंदुत्ववादी, वो जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया है, और वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी बैकअप चेहरा है। उसमें योगी जी भी हैं और भाजपा के कुछ और चेहरे भी हैं जिन्हें सामने लाने की अभी भविष्यवाणी बाकी है। अच्छा, आपके हिसाब से अभी फिलहाल कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण लगातार पार्टियां मिलकर कर रही हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये मुकाबला थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेचीदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि everyone is contesting a very tough fight, you can say, और this is really not an easy game to win in the coming 2024. And the main thrust is the media, and the second main thrust is social media, that we call it as a Facebook, Twitter, and the Instagram. These have become the game changer of today's politics of India. कौन प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छा लगता है और आगे किसको बनना चाहिए? सर वैसे तो अब आ रही है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। जी अच्छे लगते हैं? जी अच्छे लग रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, और जो घोटाले हो रहे हैं मैम, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, घोटाले तो किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नो। अच्छा, तो अगला प्रधानमंत्री कौन? सर जो ही देश के बारे में सोचे और नवयुवक के बारे में सोचे। जी, युवाओं के बारे में सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। जी ठीक है मैम, शुक्रिया। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है मैम, महंगाई दर बढ़ते जा रही है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई है। जी, तो कौन करेगा बेरोजगारी पर कंट्रोल, क्या लगता है, किस पर भरोसा? मैम जो ही वो सीट पा जाता है वही भूल जाता है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जीत जाने के बाद
जनता के किए हुए वादे मंत्री भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, यस मैम, यस मैम, भूल जाते हैं। अच्छा, मतलब भरोसा करना बड़ा मुश्किल है नहीं? जी जी, भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो वो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब वो मतलब गवर्नमेंट में आ जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं। अच्छा, वादे इसलिए आपको हुए। लगता है कि कहीं ना कहीं भरोसे की संकट बनी हुई है। जी जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? Myself, DK Saikia. DK Saikia, I am from Assam. असम। ये बताइए, who should be our next PM and why? I think, considering all the situation what we have seen, Modi will be the next Prime Minister. Why, sir? What's the reason behind that you wanted again to Modi should be win? And one more thing, Vipaksh is claiming, I think against like Congress and Aam Aadmi Party is claiming doing nothing for the country, nothing for the growth of the country. What do you wanted to comment about? No, actually, after taking charge of the Prime Minister of India, Modi has done a lot for the downtrodden people. For the downtrodden masses, he has done a lot. सर ये बताइए, क्या मोदी जी ने किया है? और विपक्ष लगातार यही कह रही है कि इस बार एकजुटता देखने को मिलेगी। The way he has taken the public-oriented scheme, lots of scheme, right from the downtrodden to the poor people, all are getting the benefit. The schemes he has introduced lots of schemes. So if you see the education sector, he has done a lot. He has done a lot. Employees, they are getting the due salaries and all these things timely. Timely. And what do you wanted to comment about our defense system? How you are seeing it? Defense system nowadays it is all right. It is all right. And the policy adopted by the Prime Minister Modi, really we must appreciate. Okay. We must appreciate. Must appreciate. With United Nations, with America, and other countries. Okay. Even with China also. He has a good relation. Yes. He has With good China, with US. Yes. Even he has a good relation with Pakistan also. He does not like war. He wants peace. He wants only peace. Everybody getting help for the Modi. You must have heard, sir, how Modi is getting publicity, and what do you wanted to comment about his publicity? Because Congress is claiming that Modi ji has done lots of fraud for the country and for the people, and India's people must aware about this. You just tell them, you just show the fraud he has committed. Fraud he has committed, you just give the example. Give the example. Yes. देखिए, ये हमारे साथ थे, आसाम से आए हुए, और इनका ये मानना है कि जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में आप कह ले, इसके साथ ही जिस तरीके से इंडिया की पहचान वर्ल्ड लेवल पर हुई है, शायद अभी विपक्षियों को और काम करने की ज़रूरत है। ये ऐसा सर का मानना है। और भी दिल्ली की जनता मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। और देखने वाली बात ये हो जाएगी कि तमाम जनता का जो मूड है, जनता जो कह रही है प्रधानमंत्री की रेस में कौन आने वाला है, क्योंकि विपक्षी लगातार कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि जनता में नाराजगी है मोदी जी को लेकर, लेकिन जनता बताएगी कि आखिर कितनी नाराजगी जनता के अंदर मोदी जी को लेकर। जनवरी महीने बीतने के बाद फरवरी में भी तैयारी जोरों शोरों से दिख रही है। एक तरफ बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां भी राजनीति गरमाई हुई है महागठबंधन को लेकर, और दूसरी तरफ एक बार अगर हम बात करें केंद्र में, तो केंद्र में भी हलचल तेज है। एक तरफ आपको बता दें, अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्षी केंद्र सरकार को निशाना बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गौतम अडानी मामले में जिस तरीके से वो फ्रॉड की जांच अभी हालांकि चल रही है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि गौतम अडानी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो भी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है मेरे खिलाफ, मैं तैयार हूं इसकी जांच पड़ताल की जाए और ये मामला निष्पक्ष हो।